नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी रेमेडी जिसके इस्तेमाल से आप पुराने से पुराने दाँत को, खाज को, खुजली को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर आपको बहुत पुराने समय से कोई दाद है और वो जाता ही नहीं है, कितनी भी आपने रेमेडीज़ लगा ली हैं, तो एक बार इस रेमेडी को ज़रूर लगा के देखिएगा। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है और बहुत सस्ते में बनकर तैयार हो जाती है। इसके साथ-साथ आपको एक फ़ायदा और है, इस रेमेडी को आप लगा भी सकते हैं और इसे आप खा भी सकते हैं। दोनों ही तरीके से स्किन के लिए ये फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो चाहे आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हों, झाइयाँ हों, मुहासे हो, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो, चेहरे पर दाग धब्बे ज़्यादा हों या फिर आपकी स्किन में खुजली ज़्यादा होती हो, स्किन में बिल्कुल भी साफ़ ना हो आपकी और आपको जो है पुराने से पुराना दाद हो, तो उन सब के लिए ये जो रेमेडी है खाने में और लगाने में दोनों में ही काफ़ी फ़ायदा करेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है यहाँ पर करेला। आप सभी जानते हैं कि आपके खून को साफ़ करने का काम करता है। करेले में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर आपकी स्किन पर कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई दाद, खाज, खुजली की समस्या है तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है ये। अगर इसमें बात करें क्या-क्या इंग्रेडिएंट इसके अंदर मौजूद हैं तो इसमें विटामिन ए, ई और इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। इसीलिए ये एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से साफ़ होती है। अगर आप अपनी स्किन को क्लीन करना चाहते हैं, एज ए क्लींजर कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप 1 चम्मच करेले के जूस में 2 चम्मच संतरे का रस मिलाकर अपने चेहरे पर लगा लीजिए कॉटन की मदद से अच्छे से मिक्स करके, और आपको बहुत ही अच्छा मतलब इंस्टेंट रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपके चेहरे की बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर आपने 1 या 2 करेले लेने हैं, मैंने यहाँ पर 2 ले लिए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने 1 करेला इनमें से इस्तेमाल करना है। तो ये जो है करेला आपने अच्छे से धुल कर बढ़िया तरीके से साफ़ करके सुखा लेना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद कद्दूकस के इस तरीके से आपने कद्दूकस कर लेना है ग्रेटर से। छोटा बड़ा कोई सा भी साइड आप यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली हमें इसका रस निकालना है। तो देखिए, अगर आप जो है इंटरनली भी अच्छा होना चाहते हैं, क्योंकि अगर ब्लड में इन्फेक्शन होता है ना तो शरीर में खुजली ज़्यादा होती है, इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं, किसी भी तरह का फंगस इन्फेक्शन है, और अगर आपको तो वो मान लीजिए खून में कोई कमी है, अगर खून की खराबी ठीक करेंगे तो आपके शरीर में वैसे भी ये दिक्कतें कम होंगी। लगाने के साथ साथ आपको खाने पर भी ध्यान देना होगा। तो रोज़ाना अगर आप सुबह में 2 से 3 चम्मच या फिर मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो 10 से 20 ml अगर आप करेले का जूस सुबह खाली पेट पी लेते हैं तो ना तो आपको डायबिटीज़ होगी, ना ही आपके चेहरे पर या फिर स्किन में किसी भी तरह की दाद, खाज, खुजली होगी, ना ही आपके चेहरे पर मुहासे निकलेंगे, आपका ब्लड एकदम साफ़ रहेगा। इसके साथ साथ आपकी शरीर में बहुत ही अच्छी एनर्जी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, यानी कि मान लीजिए रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 करेले को ऊपर से अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, बीज का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। अब क्या करेंगे, एक कटोरी लेनी है आपने और उसके ऊपर एक सूती कपड़ा लगा लीजिए, क्योंकि हमें इसका रस निकालना है। अगर आप किसी और तरीके से रस निकालना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, मिक्सी में मत निकालिएगा। अगर कोई वैसा ग्राइंडर वगैरह है, जूस जो हैंड जूसर होते हैं, उससे निकाल सकते हैं। अगली जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है यहाँ पर एलोवेरा। एलोवेरा आप सभी जानते हैं विटामिन ए, ई इसमें भरपूर मात्रा में होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, एंटी फंगल होता है। अगर आपको स्किन पर किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है या फिर आपके शरीर में खुजली बहुत हो रही है तो यूँ भी अगर आप जो ये फ्रेश एलोवेरा होता है ना, इसको काट कर यूँ भी रगड़ लेते हैं ना तो स्किन में वो उस जगह पर खुजली होना बंद हो जाती है और आपको बहुत आराम मिलता है, इंस्टेंट फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर आपने एलोवेरा का इस्तेमाल करना है, फ्रेश ही इस्तेमाल करेंगे, मार्केट वाला यूज़ नहीं करेंगे। ये रेमेडी अगर आपको बनानी है किसी दाँत, खाज, खुजली के लिए तो प्लीज़ फ्रेश ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको। अगर आपके पास अवेलेबल ही नहीं है तो फिर आपकी मजबूरी है, तो आप कर सकते हैं मार्केट वाला, नहीं तो कोशिश कीजिएगा कि यही यूज़ करें। तो यहाँ पर आपने इसे अच्छे से छील कर इसका जेल निकाल लेना है और बहुत आसानी से निकल जाता है। फ्रेश ही यूज़ करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि पुराना दाँत, खाज, खुजली जो होती है ना वो फ्रेश से जल्दी ठीक होती है। अगर आप मार्केट वाला यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो फ़ायदे की बजाय फिर नुकसान कर जाता है, क्योंकि दाँत, खाज, खुजली वाली जो जगह होती है ना वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। तो ये देखिए, मैंने इसका जो जूस होता है वो निकाल लिया है, रस इसका। और इसके बाद अब आपने क्या करना है, कपड़े को इस तरीके
इसे पोटली के जैसा बना लीजिए और इसमें से आप रस निकाल लीजिए। इसमें करेले का और एलोवेरा का जो रस निकलेगा ना, वो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आप इसे कंज्यूम भी कर सकते हैं। सुबह खाली पेट अगर इस तरीके से एलोवेरा और इसके साथ साथ आप जो है करेले को कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, जो भी आप मिक्स करके करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा संतरे का रस भी मिला सकते हैं। आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा। स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां या फिर डायबिटीज़ सब में आपको आराम देगा। बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप इसे खा भी सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से ही फ़ायदा करेगी आपको। अगर आपको मुहासे बहुत निकल रहे हैं तो आप इसे खाइएगा भी, मतलब 1 से 2 चम्मच आप इसे सुबह-सुबह खा लीजिएगा। और अगर आपको जो है मतलब नहीं खाना है, ऐसी सिंपली सी दाँत खाज खुजली की दिक्कत है, तो आप इसे ऐसे ही लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बढ़िया तरीके से इसका पूरा जो जेल और रस है वो सारा निकाल लिया है। अच्छे से निचोड़ कर निकालें सारी रेमेडी, क्योंकि आप इसे जो है 2 से 3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में स्टोर करना है आपको। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर मिला देना है थोड़ा-सा, आप यहाँ पर मिलाएँगे नारियल का तेल। यहाँ पर आपने सिर्फ नारियल के तेल का ही इस्तेमाल करना है, इसकी जगह और किसी तरह का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ये तेल जो है ना, आपके शरीर को ठंडक देने का काम करता है। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो उसमें भी आपको आराम देता है। अगर नारियल का तेल प्योर है आपके घर में, घर का बना हुआ, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं है तो मार्केट से किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है, वो आपने लेना है यहाँ पर 2 कपूर की टिक्की लेनी है, छोटी-छोटी सी, जो भी पूजा में इस्तेमाल होता है कपूर वो वाला। और इसे जो है मसल कर अच्छे से इसका पाउडर बना लेना है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करने में आपको बहुत मदद करता है। अगर आपको जहाँ मतलब दाँत खाज खुजली है या फिर कहीं पर खुजली भी हो रही है, उस जगह पर अगर आपको ज़्यादा खुजली होने के साथ साथ जलन बहुत हो रही है, तो जलन को में तुरंत आराम देता है आपको। अगर आप एलोवेरा और कपूर को मिलाकर यूँ भी लगा लेंगे ना, तो आपको जलन में तुरंत आराम मिल जाता है। जैसे जला हुआ है कहीं, वहाँ पर भी लगाते हैं तो कपूर और एलोवेरा आपको बहुत फ़ायदा करता है। अब इस पाउडर को आप इसमें मिक्स कर दीजिए। 2 टिक्की ही लेनी, 2 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब जो है यहाँ पर आपने इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए बढ़िया तरीके से। आप इसे ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा करेगा। लेकिन मेरा एक सजेशन है छोटा-सा, अगर आप इसमें थोड़ा-सा यहाँ पर चुकंदर का रस मिला लेंगे तो आपके फ़ायदे जो हैं, अगर आप मान लीजिए आपको 80% फ़ायदा होने वाला है, तो वो 90 टू 100% तक फ़ायदा हो जाता है अगर आप इसमें थोड़ा-सा चुकंदर मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि चुकंदर भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एंटी फंगल इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप जो है चुकंदर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में ठंडक रहती है। तो अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप इसमें 1 से 2 चम्मच रस ज़रूर ऐड कीजिएगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप इस रेमेडी को ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास है तो यहाँ पर थोड़ा सा कद्दूकस किया मैंने चुकंदर ले लिया है और इसको भी अच्छे से निचोड़ कर 1 से 2 चम्मच रस इसमें मिक्स कर देंगे। ये रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। पुराने से पुराना दाद हो, खाज हो, खुजली हो, उन सब में ये आपको आराम देगी। अगर आपको जो है बहुत पुराना दाद है तो उस पर आपने किस तरीके से लगानी है आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए। इस रेमेडी को बहुत आसानी से आप 4 से 5 दिन तक रख सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके, किसी भी कांच की शीशी में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और जब भी आपको लगानी है, दिन में 2 से 3 बार, 3 से 4 बार भी आप इसे लगा सकते हैं। जितनी बार लगाएंगे उतनी बार आपको आराम ही मिलेगा। जहाँ पर आपको दाँत खाज खुजली की समस्या है, हल्के से गुनगुने पानी से या फिर सादे पानी से भी आप उस जगह को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दीजिए। या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा पहले एलोवेरा जेल लगा लें उस जगह पर। उसके बाद आप इस मिश्रण को लगाइए। बिल्कुल हल्के हाथ से कॉटन की मदद से आपने लगाना है, रगड़ना नहीं है, मालिश नहीं करनी है। बस हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से आप कॉटन की मदद से उस जगह पर लगा दीजिए। लगाकर लगभग आपने 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आप चाहें तो उसको 2 से 3 घंटे के लिए भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक बात का और ध्यान रखना है कि उस जगह पर आपने साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। जब तक आपको ये समस्या है तब तक आप साबुन बिल्कुल ना लगाएं। परेशान मत होइएगा, क्लींजिंग करने का काम यही कर देगा। तो आपको क्लींजिंग करने की ज़रूरत नहीं है उस जगह की, तो वहाँ पर आप साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और जितनी बार भी आप जो है दाँत खाज खुजली के ऊपर रेमेडी लगाएंगे, हर बार आपको नई कॉटन लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। पुरानी कॉटन जिससे आपने दवाई लगाई है उसे डस्टबिन में फेंक दें। अगली बार दोबारा से नई कॉटन लेनी है और उससे दवाई लगानी है। इससे आपको इन्फेक्शन फैलेगा नहीं और बहुत जल्दी ठीक होगा। पहली बार में ही आपको आराम दिखना शुरू हो जाएगा। दिन में 2 से 3 बार लगानी है और लगातार अगर 3 दिन तक आप लगा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और 1 हफ्ते में तो जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।